बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद अली। तकरीबन आज से 4-5 महीने पहले मैंने आप दोस्तों के साथ एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया था कि अगर आपको अब सऊदी अरब में रहना है तो आपको ख़ुद को अपडेट करना पड़ेगा। अब सादा बंदे का सऊदी अरब में रहना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सऊदी अरब अब डिजिटल हो चुका है। पहले वाला सऊदी अरब नहीं है। हर रोज़ नई से नई मालूमात आती है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होती है मालूमात, तो वो तमाम से आपको ख़ुद को बाखबर और अपडेट रखना पड़ेगा। कम से कम आपको मोबाइल जो स्मार्टफोन है उसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार पूरा अब आना चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नुकसान भी उठाना अब पड़ सकता है। नुकसान अब काफ़ी लोगों को उठाना पड़ गया, उसकी भी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि भाई हम आपको रोज़ाना के बुनियाद पर अपडेट करते हैं। जो भी सऊदी अरब की टेक्नोलॉजी, हर चीज़ के बारे में जो मालूमात आती है तो हम आपको आगाह करते हैं। ये हमारा काम है, हमने ज़िम्मेदारी उठाई है। हम सच्चे तरीके से और अहसन तरीके से आप लोगों को आगाह करते हैं। अब ये आपका काम है कि आप उस पर अमल करते हैं या नहीं करते, उस बात को सीरियस लेते हैं, मजाक में लेते हैं, ये आपका काम है। लेकिन हम अपने काम ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं, आप तक हर खबर सही तरीके से पहुंचाते हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि सऊदी हुकूमत ने जब वैक्सीन का शर्त आयद कर दिया तो उसके साथ मुकीम पोर्टल भी बनाया और उसमें बताया गया कि जो लोग सऊदी अरब का सफ़र करेंगे, जो जितने भी गैर मुल्की है, चाहे वो नए वीज़े पर है, पुराने वीज़े पर है, उन लोगों ने वैक्सीन लगवाया है, वैक्सीन नहीं लगवाया है, वैक्सीन का 1 डोज़ लगवाया, दोनों डोज़ लगवाया, जो भी है, उन तमाम लोगों को मुकीम पोर्टल पर फ़्लाइट से 72 घंटे पहले रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। अगर उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उनको बोर्डिंग पास भी इशू नहीं किया जाएगा। ये तमाम एयरलाइन को आगाह कर दिया गया। अब 16 जून से ये इसका आगाज़ हो चुका है। हुआ कुछ यूँ कि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान के रास्ते या बांग्लादेश से जो कुछ लोग आ रहे थे, जो इंडियन भाई दूसरे रास्तों से आ रहे थे, उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों को सऊदी एयरपोर्ट से वापस डिपोर्ट कर दिया गया है। जिन जिन फ़्लाइट में वो गए थे उन्हीं फ़्लाइट में उनको वापस भेज दिया और अब ये सिलसिला अब भी जारी है। अब भी काफ़ी लोगों को वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि उनके पास मुकीम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार इंतहाई आसान है, वक्त उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का लगता है, लेकिन नुकसान उसका लाखों में है। अब अगर एक शख्स पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान गया है, अफ़गानिस्तान से फिर सऊदी अरब गया है, तो आपको पता है कि तकरीबन उसका 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आया होगा। अगर उसको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाए तो उस टिकट का अलहदा खर्चा हो गया, तो तकरीबन 3.5 लाख रुपए का खर्चा और ज़लालत अलग उठाने पड़ी और 3.5 लाख रुपए भी उसके पानी में चले गए। और वो भी मेरे ख्याल से उन लोगों ने कर्ज लिया होगा, क्योंकि जब 5-6 महीने की छुट्टी कोई शख्स गुजार लेता है तो उसके पास फिर जेब में पैसे नहीं रहते। लेकिन उसकी छोटी सी गलती की वजह से या तो वो बाखबर नहीं होगा, उसको इल्म नहीं होगा, या उसने इस खबर को मजाक में लिया होगा कि ये कोई मजाक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब एक बार पहुंच गए तो फिर कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग बातें करते हैं। तो हमारा काम है आपको आगाह करना, आपका काम है उस पर अमल करना या ना करना, वो आपका काम है। लेकिन आप अगर पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए जा रहे हो या किसी और मुल्क से कोई भी शख्स सऊदी अरब के लिए जा रहा है तो जाने से पहले मुकीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर ले। उसके लिए पहले से हमने वीडियोस बनाई है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप चैनल पर जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 मिनट का टाइम लगेगा। इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।